Good morning to all. So next important topic from group 14 is silicates. This one also very important topic from exam point of view. ठीक है, तो सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिकेट्स सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट पे जो हमारी रॉक्स हैं या फिर उनके ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो, या फिर सॉयल्स हैं, क्ले हैं या सैंड्स हैं, उन सभी के अंदर एक लार्ज परसेंटेज होती है किसकी? सिलिकेट मिनरल्स की, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? सिलिका। ठीक है, और सिलिकेट्स होते क्या हैं? सिलिकेट्स क्या होते हैं भाई? सिलिकेट्स इन्वॉल्व सिलिकॉन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। सिलिकेट्स में क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और जो ये बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं टर्मिनल टाइप के और एक कैसे होते हैं? ब्रिजिंग टाइप के। टर्मिनल में क्या होगा? टर्मिनल में जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वो सिर्फ किससे बॉन्डेड होगा? वन सिलिकॉन एटम से। बट ब्रीजिंग में हमारा ऑक्सीजन एटम किससे बॉन्डेड होता है? दो सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड होता है। ठीक है, टर्मिनल में क्या होगा? सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड इन्वॉल्व ऑक्सीजन बॉन्डेड टू सिलिकॉन एंड नो अदर एटम। बट ब्रीजिंग में क्या होगा? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन बॉन्डेड टू टू सिलिकॉन एटम्स। अगर बेसिक यूनिट की बात करें किसकी? सिलिकेट्स की, तो वो बेसिक यूनिट होती है SiO4 4 नेगेटिव। ये याद रखना, सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? SiO4 4 नेगेटिव। और स्ट्रक्चर होगा इसकी, जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्या है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है सिलिकेट्स में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का, वो कितना मिला? 3.5। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना मिला? 1.7। कितना मिला? 1.7। सॉरी, वो मैं बाय मिस्टेक बोल गई थी। 3.5 तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 1.8। और उनका जो डिफरेंस मिला हमें वो कितना मिला? 1.7। और जब इतना डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वो बॉन्ड क्या होता है? 15% कोवलेंट होता है और 50% क्या होता है? आयनिक। ये हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो बॉन्डेड एटम्स का कितना है? 1.7, तो उसमें 15%, तो क्या होगा? 50% कोवलेंट, 50% आयनिक। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है हमारा सिलिकेट्स में सिलिकॉन ऑक्सीजन, वो क्या है? आयनिक एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का हम कहाँ से बता सकते हैं? रेडियो रेशियो से। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? रेडियस रेशियो निकालेंगे कैटायन टू द एनाइन। रेडियस ऑफ कैटायन बाय में रेडियस ऑफ एनाइन, वो हमें कितनी मिली? 0.30। ठीक है, तो ये भी हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, 4th यूनिट में आयनिक सॉलिड में। उसमें बताया गया था कि अगर रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो कितनी आती है? 0.30, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। और ज्योमेट्री क्या होगी उसकी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो SiO4 4 नेगेटिव में क्या होती है इसकी? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सिलिकॉन का, और ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल देखो ये वाली ज्योमेट्री होगी, जिसमें सिलिकॉन एटम तो कहाँ प्रेजेंट होगा? एट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, एंड 4 ऑक्सीजन एटम कहाँ होंगे? एट 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नेक्स्ट। तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होती है? 3s2 3p2। बट यहाँ पे हमने देखा कि सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो क्या है? टेट्रा वैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाने। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? प्रमोट हो जाएगा, मीन्स एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी? 3s1 3p3। ठीक है, अब 1s और 3p विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 4 नए क्या बनेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो स्पेस में सिलिकॉन के 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने? 1s 3p ऑर्बिटल्स विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड स्पेस में क्या बनेंगे? 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। फिर ऑक्सीजन है, उसका क्या था? 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव किसके से मिल रहा है? ये फ्लोरीन के, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? फ्लोरीन। तो कितने बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव? एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव का जो 2p ऑर्बिटल है कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्ड विद सिलिकॉन, वैसे ही दूसरे ऑक्सीजन नेगेटिव का। ठीक है, इसमें आपको क्लियर है या नहीं है? ये सिलिकॉन था
ये इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल से जिनके अंदर क्या था 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन नेगेटिव ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन नेगेटिव ने यहाँ, एक ऑक्सीजन नेगेटिव ने यहाँ और एक ऑक्सीजन नेगेटिव ने यहाँ, और हमें क्या मिल गया SiO4 4 नेगेटिव की ज्योमेट्री कैसी मिली, टेट्राहेड्रल है जिसमें सिलिकॉन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से भी हम बता सकते हैं SiO4 4 नेगेटिव को। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को तो रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, ठीक है, और जो ऑक्सीजन नेगेटिव है उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे हम ऑक्सीजन टाइप के सर्कल से। ठीक है, सिलिकॉन को डॉट से और ऑक्सीजन को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे सेंटर में सिलिकॉन। ठीक है, फिर उसके कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने, 4, तो 4 में से 3 तो क्या शो करेंगे हम इस टाइप से, 1 ऑक्सीजन नेगेटिव, सेकंड ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, और थर्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। और एक और होता है वो इसके ऊपर होगा ना, 3 नीचे की तरफ होते हैं SiO टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, एक ऊपर की तरफ। जैसे वैसे तो चारों की चारों पोजीशन इक्विवेलेंट होती है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो हम बुक में देखते हैं वो देखो, एक ऊपर विजिबल है और 4 नीचे, 3 नीचे, तो 3 तो हो गए। एक ये सिलिकॉन है, अब एक ऑक्सीजन और बनाना इसके ऊपर, तो उसे पुट कर देंगे हम सिलिकॉन के ऊपर इस टाइप से। तो अब ये हमारा क्या बन गया, SiO4 4 नेगेटिव की प्लेनर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। तो टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स में डिपेंडिंग अपॉन लिंकेज ऑफ SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट, जो SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट है इसमें किस टाइप की लिंकेज है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लिंकेज सिलिकेट्स को क्लासीफाई किया है इनटू फॉलोइंग 6 टाइप्स। कौन कौन सी है, ऑर्थोसिलिकेट है, सेकंड इज पायरोसिलिकेट, थर्ड इज साइक्लिक सिलिकेट, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ इज रिंग नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे शीट सिलिकेट्स। कैसे, फोर्थ को क्या बोलेंगे, चेन सिलिकेट, और फिफ्थ होता है शीट सिलिकेट, एंड 6 इज 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोसिलिकेट्स। तो ऑर्थोसिलिकेट्स कुछ किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है, बस बेसिक यूनिट लेना है, और उसमें जो ऑक्सीजन शेयरिंग की जो टेंडेंसी है वो चेंज होती रहती है। जैसे ऑर्थिक है सबसे पहले, इसमें क्या होगा, जो ये सबसे सिंपलेस्ट सिलिकेट होता है, तो जो बेसिक यूनिट थी ना वही ये है ऑर्थोसिलिकेट्स बेसिक, इसमें डिस्क्रीट SiO4 4 नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अब हमने पीछे किया ही था, 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए थे ना, एक इस टाइप से बनाया था ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, और एक कैसे बनाया था, ये सिलिकॉन बनाया था, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन, और इस सिलिकॉन के साथ 3 ऑक्सीजन नेगेटिव मैंने यहाँ बना दिए थे। ठीक है, ये प्लेनर बना दिया था इस टाइप से। तो ये क्या ऑर्थोसिलिकेट्स, जिसमें बेसिक यूनिट क्या होगी, SiO4 4 नेगेटिव, ये बेसिक यूनिट होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं 1-2 आप देख लेना, जो भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल जिरकॉन कर देना। अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, क्या जो मेटल हो गए, कैटाइन हो गए SiO4 4 नेगेटिव साथ, उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, उसका जो चार्ज न्यूट्रल करना है। 4 नेगेटिव है तो जो कैटाइन रखेंगे, मेटल आयन रखेंगे, वो भी क्या होगा, 4 पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स बेरिलियम क्या होता है 2 पॉजिटिव, तो कितने बेरिलियम लेने पड़ेंगे 2। फिनासाइट में क्या होता है Be2 SiO4। जिरकॉन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है। एक एक एग्जाम्पल कर लेना आप, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, मिक्सअप करने गलत लिखने से अच्छा है कम कर लो, सही कर लो। ठीक है, सेकंड क्या है, पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट्स में क्या होंगी, 2 SiO4 4 नेगेटिव की यूनिट्स कंबाइन होंगी। कैसे, बाय शेयरिंग 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो ये वाली हमने अब तक क्या पढ़ी थी, ये हाफ, इसे आप भूल जाओ इधर वाले पोर्शन को। ठीक है, तो अब तक हमने ये पढ़ा था ना SiO4 4 नेगेटिव। अब ऐसी ऐसी 2 यूनिट चाहिए, 2 मतलब एक ये है, एक हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो वो देखो आप यहाँ कैसे आई, एक तो ये थी और सेकंड ये बना दी, और इन्होंने कितना ऑक्सीजन शेयर किया, 1 ऑक्सीजन को शेयर किया, दिस वन। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन गया, पायरोसिलिकेट्स। अगर दूसरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो देख लो, दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये रही इधर वाली। पहले हमने एक ये वाली बनाई थी, ऐसी दूसरी होगी, और 1 ऑक्सीजन को यहाँ पे शेयर किया, देखो ये सेंटर में, 1 सेकेंड, ये सेंटर वाला 1 ऑक्सीजन को इन्होंने शेयर किया। अभी अगर इसके हम जनरल फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, पायरो के लिए, तो वो क्या बन जाएगा आप बता सकते हो, देखो काउंट करो, सिलिकॉन कितने हैं 2, तो क्या बनेगा Si2,
ऑक्सीजन कितने हैं 7, कैसे आए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक कहाँ है सेंटर में, तो Si2O7। और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन बीच में शेयर हुआ उसने तो 2 बॉन्ड बना लिए तो न्यूट्रल है, ठीक है। ऑक्सीजन है ये न्यूट्रल टाइप का, इसने 2 बॉन्ड बना लिए। और सभी ने कितने बनाए, एक एक बॉन्ड बनाया, एक इसने बनाया, एक इसने, एक इसने। तो ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, 3 इधर 3 इधर, तो कितने नेगेटिव हो गए 6 नेगेटिव। तो बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी पायरो के लिए Si2O7 6 नेगेटिव, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लेना आप। नेक्स्ट इज साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स में क्या होगा, इसमें क्या होगा ईच SiO4 नेगेटिव, ईच SiO4 नेगेटिव कितने ऑक्सीजन एटम्स को शेयर करेगी, 2 ऑक्सीजन को। इसमें साइक्लिक में 2 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ये वाला है, पहले तो हम एक ये वाली थी SiO4 यूनिट, एक ये वाली है और एक ये, ऐसी ऐसी 3 बना ली। अब फर्स्ट वाली है, देखो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, जो ये है फर्स्ट है, ठीक है। इसने क्या है, ये ऑक्सीजन भी शेयर किया, ये ऑक्सीजन भी शेयर किया। वैसे ही सेकंड ये है, ठीक है, सेकंड यूनिट है SiO4 की, इसने एक ऑक्सीजन तो ये शेयर किया, एक ऑक्सीजन ये शेयर किया। कौन सी सेकंड ने, सेकंड ये है, इसने एक ये शेयर किया, एक ये शेयर किया। वैसे ही अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड ये, इसने एक ये शेयर किया और एक ये शेयर किया, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो क्या बनेगा, अगर 3 SiO4 नेगेटिव यूनिट्स क्या कर रही हैं, कंबाइन कर रही है टू फॉर्म ए साइक्लिक रिंग बाय शेयरिंग 2 ऑक्सीजन एटम, तो जो जनरल यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी भाई, बताओ आप। जनरल यूनिट तो इनकी क्या हो जाएगी, एक सेकंड में रब कर देती हूँ। देखो बेसिक यूनिट तो क्या हो जाएगी, एक को पकड़ लो आप, इसमें फिर से अच्छा नहीं बना, एक पकड़ लो ये। तो इसमें क्या है, एक तो क्या है ऊपर वाले में सिलिकॉन है जो डॉट से रिप्रेजेंट किया, 2 ऑक्सीजन तो दिख रहे ना ऑक्सीजन नेगेटिव वाले, ठीक है। कितने नेगेटिव आया, 2 नेगेटिव। और हाफ ऑक्सीजन इधर शेयर हुआ है और हाफ ऑक्सीजन इधर शेयर हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Si हाफ, एक तो ये हो गया और 2 हमारे फुल ऑक्सीजन, तो 3, तो SiO3 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे 3 यूनिट्स है ना, हमने कंबाइन करके साइक्लिक में, तो यहाँ पे ये 3 हैं, 3 ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाएगा Si3O9 6 नेगेटिव, ठीक है, Si3O9 6 नेगेटिव। नेक्स्ट में कितनी है 6 यूनिट्स कंबाइन हो रही है, तो 6 में क्या हो जाएगा, बेसिक यूनिट थी SiO3 6 नेगेटिव थी या 2 नेगेटिव थी, ठीक है। अब 6 बताओ, 6 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा Si6O18, ठीक है, और ऊपर क्या जाएगा 12 नेगेटिव। इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं आप, ये यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ये भी बता देते हैं आपको। देखो इधर देखो सिलिकॉन की ऐसे बनाना, इसे कैसे बनाओगे, एक तो ऊपर लाइन बनानी, 3 यूनिट्स ऐसे बनानी है, ठीक है, और 3 ही कहाँ बनानी है, नीचे, ठीक है। कैसे बनेंगी, 1 2 3, ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन है, मैं सिलिकॉन को ग्रीन से दिखा रही हूँ, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, एक यूनिट, 1 है, 2 है, 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन नेगेटिव लगा सकते हो, ऑक्सीजन लगाओ जितने भी ऑक्सीजन होंगे, 1 2 3, फिर सेकंड में भी इस टाइप से, ठीक है। ये बीच वाला मैंने यहाँ तो लगा दिया, औरों में नहीं लगाया, अभी आपको बताती हूँ। और सिलिकॉन के ऊपर भी तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन, तो एक एक कहाँ पुट करोगे, इसके ऊपर इस टाइप से। अब काउंट कर सकते हो आप, तो फॉर्मूला वही बनेगा Si6O18 12 नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, देखो नेगेटिव होगा कहाँ, इन एटम्स पे, क्योंकि ये शेयर्ड में ना, ये भी शेयर्ड में, ये भी शेयर्ड में, तो इन पे क्या नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ये पॉजिटिव नहीं है, मैंने क्रॉस लगाया कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। 2 नेगेटिव, 2 यहाँ है, 2 इस वाले पे हैं, 2 इस वाले पे हैं, 2 इधर नेगेटिव हैं और 2 इधर हैं, तो कितने हो गए 12 नेगेटिव। ऑक्सीजन भी आप काउंट कर लेना कितने हैं, बाहर के तो कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। सेंटर के भी कितने हैं 6, कितने हो गए 12, और ये 6 क्या बच गए, 1 सेकेंड में आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो बाहर के हो गए, फिर क्या किया मैंने, सिर्फ सेंटर के ऑक्सीजन से लिए हैं,
ये वाले 6, और फिर बच गए हमारे कौन से वाले, ब्लैक से दिखाती हूँ मैं, ये इनर वाले जो कॉर्नर पे 6 बचे हैं। ठीक है, 1 1 2 3 4, ये गलत ले लिया मैंने, 1 सेकेंड, ये होगा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो आप इसको स्टडी कर लेना। नेक्स्ट इज चेन सिलिकेट्स। एग्जाम्पल्स अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो आपको याद रहता है, 1 एग्जाम्पल ईच। चेन सिलिकेट्स में क्या होगा, इसमें क्या होंगे, इसमें भी ईच SiO4 नेगेटिव क्या करेगा, 2 यूनिट्स को शेयर करेगा। ठीक है, बट इसमें जो बनेंगे वो किस फॉर्म में बनेंगे, चेन की फॉर्म में शेयर करेंगे, इस फॉर्म में, चेन में। जैसे इस वाले में तो क्या था, 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहे थे, बट वो क्या बना रहे थे शेयर करने के बाद, साइकिल या रिंग, वहाँ पे क्या बनाएंगे, चेन। तो देखो कैसे बनेगी, एक तो इस टाइप से बना दे। ठीक है, ये इधर एक्सटेंड हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन शेयर हुआ, ये ऑक्सीजन शेयर हुआ इस वाली यूनिट के लिए। इस वाले की बात करें तो 1 सेकेंड, इस वाले की बात करूं तो इस वाले ने भी 1 शेयर किया, 2 शेयर किया है। अगर किसी इस वाली यूनिट की बात करें तो इसने भी कितने शेयर किए हैं, 1 और 2। इस टाइप से क्या बना सकता है ये, चेन सिलिकेट्स। ठीक है, ये तो है सिंगल चेन। सिंगल चेन्स को क्या बोलते हैं, पायरोक्सिन्स। क्या बोलेंगे, पायरोक्सिन्स। ठीक है, बेसिक यूनिट की बात करूँ तो बेसिक यूनिट बताओ कौन सी होगी, बेसिक यूनिट होगी ये वाली। ठीक है, आपको विजिबल है कौन सी होगी, इस टाइप से हाफ बनाना है, हाफ ऑक्सीजन, हाफ ये ऑक्सीजन बचेगा और हाफ ये बचेगा। अच्छे से नहीं लिया गया तो इसमें बताओ बेसिक यूनिट क्या बन जाएगी, एक तो सिलिकॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 तो पूरे हैं और हाफ इधर से बचा, हाफ इधर से, तो कितने हो गया, O3, और नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव। तो जो पायरोक्सिन्स होती है सिंगल चेन सिलिकेट्स, उसमें जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, SiO3 2 नेगेटिव, ध्यान रखना। दूसरी क्या होती है, डबल चेन सिलिकेट्स। डबल चेन सिलिकेट्स में क्या होंगी, जैसे अभी मैंने ऐसी एक चेन बनाई थी ना, उसमें क्या हो जाएगी, एक चेन और ऐड हो जाएगी इस टाइप से। तो ये क्या बन जाएगी, हमारे डबल चेन सिलिकेट्स, इन्हें बोलेंगे डबल चेन सिलिकेट। अगर बेसिक यूनिट की बात करें इसकी क्या बनेगी, तो बेसिक यूनिट में वही उठा के ऐसे, ये मैंने गलत लगा दिया है, आप लोगों को दिखाती हूँ, इस टाइप से हाफ और इधर से ये हाफ। तो कितने सिलिकॉन बने, 1 2 3 4। तो इसकी जो यूनिट बनेगी, आप इसकी के अंदर देखो, मेरे में क्लियर नहीं है, यहाँ से देखो मैंने ये लाइन लगाई हुई है, ऐसे 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 एंड ऐसे। तो कितने सिलिकॉन है, Si4 है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके कितने हो गए, 4, Si4। ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 तो क्या है, ईच के पास तो नहीं है, 2 के 2 बचे हुए। ठीक है, यहाँ 2 है पूरे, यहाँ 2 है पूरे। ठीक है, 4 हो गए, एक है 5, फिर 6, फिर 7 8 9 तो ये हो गई। और 10th कौन सा, ये हाफ, और 11th क्या है, ये 2 हाफ होंगे, तो 11th Si4O11। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2 इस पे है, 2 इस पे है, और एक इन पे है, एक इधर एक इधर, 2 2 4 5 6 6 नेगेटिव। तो ये बेसिक यूनिट हो जाएगी किसके लिए, एम्फीबाइल्स के लिए। और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा साथ में, N, क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चेन फॉर्म में है, ये थोड़ी एक सिंगल यूनिट ही प्रेजेंट है, ऐसी क्या दोनों साइड बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो ये क्या है, N लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज शीट सिलिकेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल याद से अपने आप करोगे एक एक। नेक्स्ट इज शीट सिलिकेट्स। शीट सिलिकेट्स में क्या होगा, जो ईच SiO4 है, ईच SiO4 नेगेटिव, वो कितने ऑक्सीजन को शेयर करेगी, 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन को कैसे, हमारी जो बेसिक यूनिट थी, ये मैंने सिलिकॉन लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन बनाऊँ, मैंने ऑक्सीजन बना दिए भाई इस टाइप से, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन इसके ऊपर। अब तीनों के तीनों शेयर होंगे, ये भी शेयर होगा, ये भी शेयर होगा, और ये भी शेयर होगा। एक ऊपर वाला क्या रखेंगे, नॉट शेयर्ड वाला, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर भी एक्सटेंड होगा, इधर भी, इधर भी। तो ये एक 3 डायमेंशन में क्या बन जाएगा, 3 नहीं, इसे बोलेंगे 2 डायमेंशन में एक शीट बन जाती है। 3 डायमेंशन में तो कब होगा, जब ये ऊपर वाला ऑक्सीजन है, ये भी हम कहाँ शेयर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ।
जो कि इसमें आता है नेक्स्ट वाला है जो, ठीक है। शीट सिलिकेट्स में क्या होंगे, सिर्फ 3 ऑक्सीजन शेयर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो वन रीडिंग आपको मैं दिखाती हूँ। ये रहा, शीट सिलिकेट्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच SiO4 4 नेगेटिव, देयरफॉर 2 डायमेंशन शीट होगी एंड कंटेन्स, बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी इसमें, Si2O5N2N नेगेटिव, ठीक है। ये बेसिक यूनिट हो जाएगी। ये यहाँ से और यहाँ से आप निकाल लो, दो तो क्या हो जाएंगे सिलिकॉन Si2, ऑक्सीजन कितने हैं बताओ, 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ नहीं जाना, 6 नहीं बोलेंगे इसमें, 6 नहीं है, 1 जो अभी किया था, 1 सेकेंड, देखो 1 2 3 4 5 और हाफ हाफ, ये क्या जाएगा 6 Si2, नो फिर गड़बड़ किया मैं, देखो भाई हाफ हाफ, ठीक है। ये भी हाफ होगा क्योंकि ये इधर एक्सटेंडेड है और ये वाला भी क्या हो जाएगा हाफ। तो कितने हो जाएंगे, सिलिकॉन तो 2 हैं और ऑक्सीजन जो फुल है वो है 1 2 3, ठीक है। ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो Si2O5। नेगेटिव चार्ज कितना है, सिर्फ 2 के ऊपर है, जो सिलिकॉन के बिल्कुल ऊपर है, 2 नेगेटिव। ऐसी ऐसी कितनी यूनिट्स है, n यूनिट्स, तो ये n हो जाएगा, ये 2n नेगेटिव। ये ध्यान रखना आप, एग्जाम्पल कर लेना कैलोनाइट और टॉक, इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल जो मैंने अभी बताया था, जिसमें क्या होंगी, ईच SiO4 नेगेटिव क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन्स को, ईच ऑक्सीजन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और क्या बन जाएगा 3 डायमेंशनल नेटवर्क। इसका एग्जांपल क्या होता है, क्वार्ट्स होता है। फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला आप बताओ, चारों के चारों शेयर हो रहे हैं, सारे के सारे, ये भी शेयर हो रहा है, ये ऑक्सीजन भी शेयर है, ये ऑक्सीजन भी शेयर है, ऊपर वाला ऑक्सीजन भी शेयर है, तो ये सारे के सारे कितना कंट्रीब्यूट करेंगे ईच यूनिट में, हाफ। तो क्या बन जाएगा सिलिकॉन, वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 हाफ ऑफ, तो SiO2, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि ईच ऑक्सीजन ने क्या बनाया, 2 बॉन्ड बना रखे हैं। नेक्स्ट इज़ जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलिकेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स। जियोलाइट क्या होता है, 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये। इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो वो इन्होंने ऊपर मेंशन किया है, सोडियम एल्यूमिनो Si2O6 डॉट वाटर, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होती है, लार्ज कैविटी एंड चैनल्स। जियोलाइट्स क्या होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कैविटी टाइप स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज कैविटी प्रेजेंट होती है। केज टाइप का स्ट्रक्चर होता है, केज टाइप का, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैविटी मीन्स ओपन स्पेस होता है। इस ओपन स्पेस के कारण ये क्या करेंगे, वाटर से, वाटर मॉलिक्यूल को या अदर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, टेकअप करेंगे वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर। तो यहाँ पे देखो ये रहा, 1 सेकेंड, तो ये क्या करेंगे, जैसे ये है 1 सेकेंड, ये है हमारा, क्या बना दिया मैंने, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर हो, इसके अंदर ये क्या है, कैविटी है। तो इस कैविटी के अंदर ये क्या कर सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, वाटर है, CO2 है या अमोनिया, इनको क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। देयरफॉर इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूट्रल आयन एक्सचेंजर में भी यूज़ करते हैं। न्यूट्रल आयन एक्सचेंजर में क्या होता है, हम इसके अंदर क्या लेंगे, एक सोडियम आयन लेंगे, ठीक है, और कहाँ डाल देंगे इसको, जो जियोलाइट है, वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर अगर फिर क्या होगा, जैसे ही वाटर के क्लोज जाएगा तो वहाँ पे आयन एक्सचेंज होगा। वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है, जिसके भी कारण ये क्या करेंगे, जैसे कैल्शियम के कारण हार्डनेस है, तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम को इनटेक कर लेंगे और क्या करेंगे, वाटर से कैल्शियम इनटेक कर लेंगे और सोडियम को, उसके अंदर मिनरल को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये वाटर के सॉफ्टनिंग में भी हेल्पफुल है। तो वन रीडिंग देखो, जियोलाइट एक्ट्स एज न्यूट्रल आयन एक्सचेंजर बिकॉज कैटायन कैन मूव फ्रीली थ्रू द ओपन पोर स्ट्रक्चर एंड कैन एक्सचेंज रिवर्सिवली विद अदर कैटायंस। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने वाटर सॉफ्टनिंग में जियोलाइट का यूज़ बताया वो कौन सा है, परम्यूटेट होता है, ठीक है। परम्यूटेट वाटर सॉफ्टनर क्या होते हैं, सोडियम जियोलाइट होते हैं।
सोडियम जियोलाइट मतलब जो मैंने बताया था, इसके अंदर ओपन स्पेस और कैविटी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम। तो ये होते हैं परम्यूटेड वाटर सॉफ्टनर, जो क्या होते हैं सोडियम जियोलाइट, इसके अंदर क्या होता है सोडियम प्रेजेंट है। वो क्या करेंगे, जो हार्ड वाटर है हमारा, हार्ड वाटर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है कैल्शियम, वहाँ से कैल्शियम को इनटेक कर लेंगे और सोडियम को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे और क्या कर देंगे ऐसे वाटर की सॉफ्टनिंग। नेक्स्ट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछा गया है ये। सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनो, डेफिनेशन आप देख लो, इसमें भी क्या होते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्सीजन लिंकेज होंगी। पर ये यहाँ पे जो सिलिकॉन्स है ये क्या होते हैं पोलीमरिक होते हैं और ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड होंगे। ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिलिकॉन होगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो बेसिक जो इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें वो क्या होता है R2SiO और N क्यों, पोलीमरिक ऑर्गेनो सिलिकॉन्स, ठीक है। और क्या होता है जिसके अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन लिंकेज होती है और ये हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पॉलीमर होते हैं। हाई टेम्परेचर पॉलीमर होने के कारण इन्हें हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो हाई टेम्परेचर की क्या होती हैं टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे लो टेम्परेचर के हमारे जैसे ग्रीस है, लुब्रिकेंट है, वो हम क्या नहीं कर पाते, वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं कौन से, ग्रीस, लुब्रिकेंट, ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं लो टेम्परेचर पे यूज़फुल है, बट हाई टेम्परेचर पे ये यूज़फुल नहीं है। तो हाई टेम्परेचर पे यूज़फुल ना होने के कारण केमिस्ट ने क्या बनाया, ये बनाए सिलिकॉन्स, ये लार्ज वैरायटी ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स भी बनाई थी, जो कहाँ यूज़ हुई, हाई टेम्परेचर प्रोसेस में यूज़ हुई। नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए अभी बताया मैंने फॉर्मूला क्या आता है R2SiO, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसका, बेसिक्स फॉर्मूले की अगर बात करें। तो सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन कहाँ से होगी, इसको फॉर्म हो करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन हैलाइड्स। सिलिकॉन हैलाइड क्या होगा SiCl, ये क्या है सिलिकॉन हैलाइड, ठीक है, SiCl4 लिखो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वैसे ही सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इस पे क्या कर देंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूट, मतलब दो क्लोरीन की जगह क्या लगा दिए, दो एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो गया एल्काइल, क्या हो जाएगा ये एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन हैलाइड, ठीक है। तो अब इसकी क्या कर दे अगर हम हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस पे क्लोरीन को कौन रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप, और ये क्या बन जाएगा R2SiOH2, और इसका क्या हो जाएगा फिर OH का रिमूवल होता है, ठीक है, रिमूवल होता है, ये OH है, वैसे ही अदर मोलिक्यूल होगा इसका, उसका भी OH है, वहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो पॉलीमर बनेगा, ठीक है, वही हमारा क्या होता है सिलिकॉन पॉलीमर। देखो ये आपका विजिबल है यहाँ, तो कैसे फॉर्म होता है, सिलिकॉन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन हैलाइड्स, और एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन हैलाइड्स उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रिपेयर करेंगे बाय पासिंग गैसियस एल्काइल हैलाइड ओवर एलॉय ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन, ठीक है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन। तो एलॉय लिया किसका, कॉपर एंड सिलिकॉन का, वहाँ से क्या पास करेंगे गैसियस एल्काइल हैलाइड, किस टेम्परेचर पे 30 डिग्री 300 डिग्री सेल्सियस पे, और वहाँ से हमें क्या मिलेगा डाई मिथाइल डाइक्लोरोसाइलेंस मीन्स ऑर्गेनो, और मीन्स क्या बनेगा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन हैलाइड। फिर इसका जब हम डाईमिथाइल डाइक्लोराइड का साइलेन का क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, वहाँ से हमें क्या मिलेगा डाईमिथाइल साइलोन, और ये डाईमिथाइल जो साइलेनोल है ये क्या करेगा इसका पॉलीमराइजेशन होगा, और पॉलीमराइजेशन से जैसे ये OH यूनिट है ना, देखो एक ये है एक ये, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन में 2 यूनिट्स है, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा वाटर मोलिक्यूल, वाटर रिमूव होके ये बन गया। अब यहाँ पे 2 एक्टिव साइट्स और हैं, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पे फिर एक मोलिक्यूल आएगा, इधर भी एक, वहाँ से फिर क्या हो जाएगा वाटर रिमूव, यहाँ से वाटर मोलिक्यूल, तो ऐसे ऐसे वाटर रिमूव हमारे होते जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा पॉलीमर मिल जाएगा, ठीक है, साइलोन का। वो यहाँ पे देखो आप इन्होंने इधर दिखाया है ये वाला एग्जांपल, जैसे एक है 2 है फिर सेकंड है फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ऐसे 4 यूनिट्स में इन्होंने क्या किया है जो डाईमिथाइल साइलेनोल था, ठीक है, वहाँ से वाटर को रिमूव करते गए हैं, ये वाटर रिमूव किया है और हमें क्या दिया है लीनियर सिलिकॉन,
ये है लीनियर सिलिकॉन। दोबारा से इन्होंने रफली बताया है, जो इन्होंने जनरल बताया क्या था, जो हाइड्रोलिसिस होती है किसकी, डाई अल्काइल डाइक्लोरोसाइलेन की, फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन, डाई मिथाइल डाई अल्काइल साइलेन की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन, तो हमें क्या मिलता है, लीनियर सिलिकॉन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक सिलिकॉन। सिलिकॉन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट इज क्रॉस लिंक। तो क्रॉस लिंक के केस में क्या हो जाएगा, जो वहाँ पे हमने क्या लिया था भाई, डाई मिथाइल लिए थे, डाई क्लोरो, तो वहाँ पे डाई क्लोरो की जगह क्या लेना पड़ेगा, ट्राई क्लोरो। जब 3 क्लोरो एक अल्काइल को और क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे तो 3 क्लोरो है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस क्लोरीन की जगह भी क्या जाएगा, OH ग्रुप। तो वहाँ पे तो था सिर्फ 2 डायरेक्शन में, देखो आप, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे तो क्या था, सिर्फ 2, इधर OH था इधर OH, यहाँ भी डिहाइड्रेशन हुआ यहाँ भी। बट अगर यहाँ पे मैं क्लोरीन ले लेती और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करती तो यहाँ भी क्या बनता, OH, फिर ऐसे दूसरे नीचे वाले मोलिक्यूल का भी क्या होता है, OH, यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर रिमूव। तो ये ऐसे क्या बन जाते हैं, क्रॉस लिंक्ड होता है, यहाँ भी ये वाला भी ऐसे क्रॉस लिंक। ठीक है, तो क्रॉस लिंक आपको समझ आ गया होगा। इसमें देखो यहाँ बताया हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल और एराइल ट्राइक्लोरोसाइलेन, वहाँ पे क्या था, डाई अल्काइल डाइक्लोरोसाइलेन, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस किया था, क्योंकि वहाँ पे 2 OH बनेंगे तो वो लीनियर फॉर्म में चलेंगे 2 OH। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल ट्राइक्लोरो है तो 3 OH लगेंगे और फिर वो क्या बन जाएगी, एक टाइप से क्रॉस लिंकिंग ब्रांच सी बन जाएगी। ठीक है, ये और जो ये जो एल्काइल एराइल ट्राइक्लोरोसाइलेन है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी इन्होंने बताया, 2 मेथड्स बता रखे, किसी से भी एक आप याद कर लेना। जैसे मिथाइल क्लोराइड है, सिलिकॉन लिया प्लस 2 HCl, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या देगा, मिथाइल ट्राइक्लोरोसाइलेन। ठीक है, फिर अब ये जो बना है एल्काइल ट्राइक्लोरोसाइलेन, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस और उसके बाद पॉलीमराइजेशन। ये तो ध्यान रखोगे ना, हाइड्रोलिसिस फिर पॉलीमराइजेशन। वैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, फिर क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन। जैसे ये हाइड्रोलिसिस कर दी, फिर नीचे इसका क्या कर देंगे, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये तो एक एक किया है। अब नीचे के भी तो वह क्या है, हमारी एक्टिव साइट्स हैं, इनमें भी दूसरा मोलिक्यूल आएगा, उससे OH रिमूव हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं, ये रहा। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्टिव OH पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू टू फॉर्म ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये डायग्राम है। अब नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जो इसके स्ट्रक्चर में चीज़ है, ठीक है, उन्हीं से बताएंगे हम। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप्स, पता है ना, एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंट होगा सिलिकॉन्स में, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप्स। सेकंड एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग भी होती है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्रॉस लिंकिंग। अगर चेन सिलिकेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, लेंथ ऑफ चेन पे डिपेंड करती है। तो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग, थर्ड इज लेंथ ऑफ चेन। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लेंथ ऑफ चेन एंड क्रॉस लिंकिंग, silicon polymers are obtained in form of oil, fluid, resins, even rubber like solids। ठीक है, कि सिलिकॉन पॉलीमर होंगे वो ऑयल की फॉर्म में होंगे, फ्लूइड की में होंगे, या रेजिन की में, या रबड़ के, वो डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नेचर कैसा है और चेन की लेंथ कैसी, या फिर क्रॉस लिंकिंग कैसी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में आप 5-6 पॉइंट, 5 नहीं तो 4 पॉइंट्स तो आप याद कर लो, 4 यूजेज इस टाइप से। अगर पूछे 2 मार्क्स में, 1 मार्क में यूँ नहीं है सिर्फ आप एक ही लाइन में आंसर करके आओगे, नहीं, 2-3 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर में क्या बताया, हाईली स्टेबल होते हैं टुवर्ड हीट, अभी बताया ना, हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी के लिए हैं ये प्रिपेयर किए थे। तो सिलिकॉन क्या था, हाईली स्टेबल टुवर्ड हीट। सेकंड क्या था, लो मोलिकुलर वेट सिलिकॉन पॉलीमर, जो क्या होते हैं, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, और नेक्स्ट इज दे आर स्टेबल टुवर्ड केमिकल रिएजेंट के टुवर्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय वीक एसिड, एल्कली एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। वाटर रिपेलेंट होते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक साइड चेन। अब यहाँ पे साइड चेन क्या है, आर है ना यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक साइड चेन है, तो ये क्या होती है, ये नॉन पोलर है। वाटर क्या होता है, पोलर, तो ये क्या होंगे, वाटर रिपेलेंट होते हैं।
ठीक है। और क्या होते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये इंसुलेटर भी होते हैं। नेक्स्ट इज दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। व्हेन हीटेड इन एयर टू 350 to 400 सिलिकॉन रैपिडली ऑक्सीडाइज एंड लीड्स टू क्रॉस लिंकिंग। वैसे तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंट, बट हाई टेम्परेचर पे अगर हमने हीट कर दी तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्रॉस लिंक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर। तो यूजेज में आप देख लेना, सिलिकॉन पॉलीमर्स आर यूज फॉर हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी, मीन्स हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ, हाई वैक्यूम पम्प, ठीक है। सेकंड क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ग्रीस वर्निशेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इवन एट लो टेम्परेचर। बिकॉज सिलिकॉन्स क्या है, मैंने बताया था वाटर रिपेलेंट है और गुड इंसुलेटर हैं, ठीक है। वाटर रिपेलेंट थे और क्या थे, ये इंसुलेटर। तो इनको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, फॉर वाटर प्रूफिंग एंड इलेक्ट्रिक कंडेंसर, ठीक है। वाटर को रिपेल करेंगे तो कहाँ यूज़ करेंगे, इसके वाटर प्रूफिंग में, और अगर गुड इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिकल कंडेंसर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दीज आर लुब्रिकेंट्स एट बोथ हाई एंड लो टेम्परेचर। नेक्स्ट इज सिलिकॉन रबर्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे रिटेन देयर इलास्टिसिटी इवन एट लो टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अदर रबर्स, ठीक है। नेक्स्ट दे आर यूज एज एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। ये पॉइंट्स आप देख लेना, जो आपको याद रहें वो वाले आप कर लेना। नेक्स्ट अब आपका ग्रुप 14 इज़ कम्प्लीट। नेक्स्ट टाइम हम ग्रुप 15 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।